औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नबी करीम ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी को क्या नसीहतें की। एक नजूमी का अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में इस्लाम कबूल करने का वाक़या। परहेज़गारी का नफ्स पर क्या असर पड़ता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को नसीहतें। जनाब रिसालत माब ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, जो कुछ मैं नसीहत कर रहा हूँ उसको याद रखो और उस पर अमल करो। ए अबू ज़र, दो नेमतें ऐसी हैं कि आदमी इनसे गाफिल हैं। एक सेहत बदन, दूसरी फुर्सत व फरागत। यानी लोग इन दो नेमतों को गनीमत नहीं समझते और गफलत में पड़े हुए हैं और बाद में पछताते हैं। ए अबू ज़र, 5 चीज़ों को गनीमत समझ और उनकी कदर कर जो 5 चीज़ों से कबल हैं। एक, कदर कर जवानी की पीरी से कबल, क्योंकि पीरी में लुत्फ़े बंदगी नहीं। कदर कर तंदुरुस्ती की बीमारी से कबल, ताकि तंदुरुस्ती में हक़ बंदगी अदा हो सके। कदर कर तवंगरी की फ़कीरी से कबल, ताकि जो कुछ तू चाहे राह खुदा में दे सके। कदर कर फुर्सत की अदीमुल फुर्सती से कबल, ताकि बंदगी को बसकूने कल्ब अदा कर सके। कदर कर ज़िंदगी की मौत से कबल, क्योंकि मौत के बाद तो कुछ भी ना कर सकेगा। ए अबू ज़र, कार खैर में ताख़ीर न कर, जिसने काम का इरादा किया है उसको आज ही कर डाल। क्या मालूम तो कल जिंदा हो या नहीं। ए अबू ज़र, बहुत से लोग ऐसे थे कि दिन अभी भी बाकी था और वो खुद बाकी ना रह सके। बहुत से ऐसे लोग थे कि उन्होंने बहुत से काम कल पर छोड़े थे, कल ना होने पाई थी कि वो खुद बेकल हो गए। ए अबू ज़र, अगर तुझे मालूम हो जाए कि मौत का घोड़ा किस तेज़ी से दौड़ रहा है और तुझे किस तेज़ी से मौत की तरफ ले जा रहा है, तो यकीनन तूले अमल यानी लंबी चौड़ी आरजुओं से गुरेज करे। ए अबू ज़र, दुनिया एक सराय की मानिंद है, इसमें मुसाफराना ज़िंदगी बसर करो। इसको अपना वतन करार न दो, बल्कि कब्र को अपना वतन समझ लो और उसकी आबादी की फ़िक्र करो। ए अबू ज़र, जब तू सुबह करे तो शाम का तसव्वुर दिल से निकाल दे। हो सकता है कि तेरी शाम तुझसे मुलाकात ना करे और तेरी सुबह शाम से हमकिनार ना हो सके। ए अबू ज़र, अपनी सेहत से फ़ायदा हासिल कर, इससे कबल कि तू बीमार हो जाए, और ज़िंदगी से फ़ायदा उठा, इससे कबल कि मौत आ जाए। इसलिए कि नहीं मालूम कल तेरा नाम जिंदों की फहरिस्त में रहेगा या मुर्दों में तेरा शुमार किया जाएगा। रोज़े क़यामत तेरा नाम नेकों की फहरिस्त में होगा या अशकिया की। ए अबू ज़र, जो कुछ करना है आज अपनी ज़िंदगी में कर ले और माल दुनिया जमा करने में आखिरत से गाफिल ना हो, इसलिए कि कल बाद अज़ मर्ग तुझे वापसी की इजाज़त न मिल सकेगी और ये माल दुनिया जिसके वास्ते तू छोड़ कर जाएगा वो तेरी तारीफ़ तक ना करेंगे। अबू ज़र, मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो ज़रा सी तकलीफ़ से घबरा जाते हैं, उन्हें आतिश जहन्नुम जैसी तकलीफ़ के तसव्वुर से नींद कैसे आ जाती है, और वो लोग जो दुनिया की लज्जतों और नेमतों के हसूल की खातिर रातों को जागते हैं, वो बहिश्त की अजीम नेमतों के बावजूद क्यों कर सोते रहते हैं। ए अबू ज़र, ज़िंदगी की कदर कर और ज़िंदगी के बारे में बुखील बन जा, इसको फ़ानी दौलत के लिए सर्फ ना कर। एक नजूमी का अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में इस्लाम कबूल करना। मोतबर रवायात में है कि इमाम को भी मुंतखब करने वाला नबी की तरह हालात आइंदा और पोशीदा से मुत्तला फरमा देता है। चुनांचे एक बड़ा मशहूर और मारूफ कामिल फ़न नजूमी खिदमत अमीरुल मोमिनीन में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं मुनज्जम हूँ, सुना है कि आप भी आइंदा के हालात के मुतालिक कुछ जानते हैं। मैं कुछ सवाल करूँ या आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपने फरमाया, गैब का इल्म सिवाय खुदा के और किसी को नहीं है, मगर इतना जानता हूँ उस आलम गैब ने मुझे तालीम फरमाया है। अगर तुझे दावाए गैबदानी है तो आपने अपनी मुट्ठी उसके सामने करके फरमाया, बतला मेरी मुट्ठी में क्या है। वो देर तक सोचता रहा। आपने फरमाया, नहीं बतला सकता।
اس نے کہا یہ تو معمولی سی بات ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے پاس کیسے آ گئی۔ یہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر جہاں آج تک کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا ایک چڑیا کے گھونسلے کا انڈا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے یہ وہاں سے کس طرح منگایا۔ آپ نے ہاتھ کھول دیا جس میں واقعی چڑیا کا انڈا تھا۔ آپ نے پھر مٹھی بند کی اور فرمایا بتلاؤ اب کیا ہے؟ اس نے کہا وہ انڈا جو اس چڑیا کے آشیانے سے اٹھایا گیا تھا پھر اس کے آشیانے میں رکھ دیا گیا ہے اور اب آپ کا ہاتھ خالی ہے۔ آپ نے ہاتھ کھولا تو اب واقعی اس میں کچھ نہ تھا۔ جناب امیر المومنین نے اس سے فرمایا ایک سوال اور کرتا ہوں، اگر تم وعدہ کرو کہ اس کا صحیح جواب دو گے۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کمال تم نے کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا یہ پہلا سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، میں نہ بتلاتا مگر وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ کمال میری ریاضت کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہ میرا نفس جس کام کی خواہش کرتا ہے میں اس کی ضد کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ انکار کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو نے اس کی ضد اختیار کیوں نہ کی؟ وہ حیران رہ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا اب بتلاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے بہت سوچا مگر نہ بتلا سکا اور کہنے لگا اسلام لانے سے تو مجھے بڑا نقصان پہنچا، وہ کمال ہی مجھ سے چھن گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نقصان نہیں بلکہ اسلام نے تجھے بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ اب یہ تزکیہ نفس، یہ نفس کشی جو بڑی عظیم شے ہے، جو دنیاوی فائدہ تجھے دے رہی تھی اب دینی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں تیرے درجات بلند ہوں گے، جس کا میں ضامن ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پرہیزگاری کا اثر نفس پر اس قدر ہوتا ہے کہ نفس اپنی قوتوں میں اضافہ پاتا ہے، ملکوتی قوتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور انسانی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صاحب ایمان ریاضت نفس سے جو کسب خیر کرتا ہے اس کے ثمرات آخر میں ملتے ہیں۔